दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में जिला जज भर्ती परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और झारखंड हाई कोर्ट को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों के अधिवक्ता की ओर से बहस के दौरान कहा गया कि वे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में सफल हुए हैं, इसके बावजूद सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। बता दें कि झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा 2 चरणों में ली गई थी। लिखित परीक्षा 4 सितंबर 2022 को राजधानी रांची में हुई थी, जिसमें लगभग 2000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस एग्जाम में 66 अभ्यर्थी को 14 फरवरी 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से सफल घोषित किया गया था। झारखंड के कृषि मंत्री ने दिया किसानों को भरोसा, जल्द मिलेगी राहत। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भरोसा दिलाया है कि झारखंड के किसानों को सरकार राहत देगी। इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। 15 सितंबर तक झारखंड के कृषि की बुआई और उपज को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। खबरों को माने तो झारखंड में कुल 47% अच्छादान हुआ है, जो औसत से 53% कम है। यह एक चिंता का विषय है। पहले झारखंड में जहां 3 और 4 वर्षों के अंतराल में सुखाड़ आता था, वहीं अब पर्यावरण असंतुलन के कारण से लगातार यह दूसरा वर्ष है जिसमें किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बार औसत से 38% बारिश कम रिकॉर्ड की गई है। झारखंड के कृषि मंत्री ने कहा कि जिस तरह से पिछले बार कृषि का बीमा करने वाली कंपनियों ने मुआवजा देने के वक्त धोखाधड़ी की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस बार नई शर्तों के साथ बीमा कंपनियां काम करेंगी। झारखंड सरकार बना रही है पर्यटकों के लिए होम स्टे नियमावली। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर्यटन के विकास के लिए होम स्टे नियमावली बना रही है, जिसके तहत पर्यटकों को झारखंड के अलग अलग इलाकों पर स्थानीय घरों में रहने, खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पर्यटकों को प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ झारखंड की स्थानीय संस्कृति, व्यंजन और परंपरा से भी अवगत होने का अवसर मिलेगा। होम स्टे से पर्यटन स्थलों के आसपास ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो पर्यटकों को ठहरने और खाने पीने की सुविधा प्रदान करा सकें। इसके बदले में स्थानीय लोगों को पर्यटकों से किराए के रूप में एक निश्चित धनराशि भी मिलेगी। झारखंड के पुलिस कर्मियों का SBI करेगा 50 लाख का फ्री में दुर्घटना बीमा। झारखंड पुलिस को दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा मिलने में हो रही अड़चनों को दूर करने को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU कर इस मुश्किल प्रक्रिया को अब आसान बना दिया है। झारखंड में किसी भी पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी पूर्ण निशक्तता की स्थिति में 50 लाख रुपए मिलेगी। वहीं अस्थायी या आंशिक निशक्तता पर 25 लाख एवं वायुयान दुर्घटना में मौत पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख और अविवाहित बच्चों की विवाह के लिए भी 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है। झारखंड में 28 अगस्त तक बारिश का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने जारी की गाइडलाइन। झारखंड के मौसम में बदलाव के आसार हैं। 28 अगस्त तक पूरे झारखंड में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि झारखंड के धनबाद और सटे इलाकों के ऊपर साइक्लोनिक सिस्टम बन रहा है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इस साइक्लोनिक सिस्टम के कारण से भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मौसम के बदलते मिजाज को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जैसे ही मेघ गर्जन और बारिश हो तो वे सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे न रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान अपने खेतों में न जाएं, मौसम सामान्य होने की इंतजार करें। केंद्र सरकार बढ़ा सकती है
पीएम किसान योजना की किस्त। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सालाना रकम को बढ़ा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अभी 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसे 50% तक बढ़ाया जा सकता है। यानी 2,000 रुपए की सालाना 3 किस्त की जगह अब किसानों को सालाना 3,000 रुपए की 3 किस्त मिलने की संभावना है। इसके अलावा सरकार किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर खरीदारी बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने पीएम किसान की रकम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार अगर ये प्रस्ताव मानती है तो सरकार के सामने सालाना आधार पर 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। व्हाट्सएप चैटिंग अब होगी और भी खास और दिलचस्प। कथित तौर पर एक नए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर पर व्हाट्सएप काम कर रहा है, जिससे कोडर्स, प्रोग्रामर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को फायदा मिल सकता है। यह नया फीचर हाल ही में व्हाट्सएप के लिए लेटेस्ट डेस्कटॉप बीटा अपडेट में देखा गया था, जिसमें 3 नए फॉर्मेटिंग टूल्स शामिल होने की संभावना है। ये नए टूल्स यूजर्स को व्हाट्सएप पर आसानी से कोड्स शेयर करने और पढ़ने में मदद करेंगे। भविष्य में ये टूल्स एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए भी उपलब्ध हो सकते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने स्थिर चैनल पर सभी यूजर्स के लिए HD फोटो शेयरिंग फीचर रोल आउट किया था। व्हाट्सएप डेवलपमेंट ट्रैकर WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप 3 नए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स पर काम कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल कोड्स को पढ़ने और शेयर करने में आसान बनाएंगे। रिपोर्ट से सुझाव मिला है कि व्हाट्सएप पर टेक्निकल कोड्स को पढ़ने में आसान बनाने के लिए एक कोड ब्लॉक फीचर शामिल किया जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होगा चंद्रयान 3 की लैंडिंग का प्रसारण। आज भारत के लिए बेहद बड़ा दिन है और खासकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भारत का मून मिशन आज बहुत खास स्टेज पर पहुंचेगा। यानी 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार को शाम 6:30 बजे भारत का चंद्रयान 3 चांद की धरती पर लैंड करेगा। सब ठीक रहता है तो आज ऐसा होने की तगड़ी संभावना है। इस मौके पर यूजीसी ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से आग्रह किया है कि वे इस मौके की लाइव स्ट्रीमिंग करें। सभी छात्रों को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाया जाए और इसके लिए खास असेंबली का आयोजन किया जाए। सड़क हादसों पर लगेगी लगाम, सरकार ने लॉन्च किया भारत NCAP। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत NCAP को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री के साथ साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव भी उपस्थित थे। भारत NCAP का लक्ष्य देश में उपलब्ध मोटर वाहनों की दुर्घटना सुरक्षा की तुलना करने के लिए उपभोक्ताओं को सशक्त बनाकर भारत में मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को 3.5 टन तक बढ़ाना है। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2023 से पूरी तरह से चालू हो जाएगा। बता दें कि अभी तक भारत में कारों को भारतीय मानकीकृत क्रैश टेस्ट रेटिंग तंत्र की अनुपस्थिति में ग्लोबल NCAP रेटिंग प्रणाली का पालन करना पड़ता है। भारत NCAP के परीक्षण प्रोटोकॉल को मौजूदा भारतीय नियमों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक प्रोटोकॉल के साथ जोड़ा जाएगा। भारत में कोरोना वायरस के मिले 23 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश में बीते 24 घंटों में 23 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जिससे कोरोना के मामले बढ़कर 4,49,96,676 हो गए हैं। मंत्रालय ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि इसी अवधि में 28 लोग महामारी से रिकवर भी हुए, जिससे कुल रिकवर होने वालों की संख्या 4,44,63,280 हो गई, जहां रिकवरी रेट 98.91% है। वहीं सक्रिय केस लोड 1,470 हैं।
मंत्रालय के अनुसार 2020 की शुरुआत में महामारी फैलने के बाद से देश में कुल 5,31,926 कोविड मौतें दर्ज की गई हैं। इस बीच अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 220.67 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। वैश्विक स्तर पर SARS-CoV-2 वायरस के कुछ नए वेरिएंट का पता चलने की हालिया रिपोर्टों के मद्देनजर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने वैश्विक और राष्ट्रीय कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार के इस कदम से सस्ता हो जाएगा टीवी देखना। देश में टीवी खरीदने से ज्यादा महंगा टीवी देखना हो गया है। लोगों को हर महीने केबल के बिल भरने के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में कम इनकम वाले लोगों, जी हाँ, कई लोगों ने केबल का कनेक्शन ही कटवा दिया। लेकिन अब टीवी देखने के शौकीन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बेहद ही कम पैसों में अपना केबल रिचार्ज करवा सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथर, जी हाँ, ऑथर ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने केंद्र सरकार से फाइनेंशियल ईयर 2027 के बाद DTH लाइसेंस फीस खत्म करने की सिफारिश की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार ट्राई की सिफारिश पर मोहर लगा देती है तो केबल बिल बेहद ही सस्ता हो जाएगा। ट्राई ने केंद्र सरकार से सिफारिश करते हुए कहा है कि DTH ऑपरेटरों से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बाद लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।